इस राजा को नदी में एक जादुई चिराग मिलता है। उसने जैसे ही चिराग को घिसा, उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगा। पता चला राजा ने एक जिन्न को आजाद कर दिया है। जिन्न राजा से कहता, मैं तुम्हारी 3 इच्छा पूरी कर सकता हूँ, परंतु राजा कहता, मेरे पास कोई इच्छा ही नहीं है। जिन्न का दिमाग हिल गया और वो नीचे बैठ गया। तभी राजा ने जिन्न से उसकी इच्छा पूछी। जिन्न कहता, मैं इस चिराग में करोड़ों वर्षों से कैद हूँ, मैं तो आजादी चाहता हूँ। तभी राजा ने अपनी पहली इच्छा ही जिन्न के आजादी के लिए मांग ली। जिन्न हैरान हो गया और तभी उसके हाथों से बेड़िया खुल के नीचे गिर गई और वो आजाद हो गया। राजा ने बची हुई 2 इच्छाएं भी जिन्न को ही दे दी। जिन्न के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। यहाँ तक कि राजा ने जिन्न को अपने महल में भी रहने को कह दिया। लेकिन ठरकी जिन्न को रानी से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। जिन्न रानी से प्यार का इजहार करने गया। उसने एक जादुई आईना रानी को दे दिया, जिसे देखते ही रानी उस पर मोहित हो गई। लेकिन कुछ दिनों में ही राजा को रानी के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि वो अपने प्यार के बारे में डायरी में लिखा करती। परंतु सौभाग्य से उसने डायरी में जिन्न का नाम नहीं लिखा था। अब जिन्न को रानी को कुछ भी करके पाना था, इसलिए उसने राजा को निपटाने की साजिश की। जब राजा गहरी नींद में सोया हुआ था तो जिन्न 2 जहरीले सांप उसके बिस्तर में छोड़ देता है। सांपों से डसवाकर जिन्न ने कहा, और करेगा मुझ पर भरोसा। तभी जिन्न रानी से कहता, मैंने राजा को निपटा दिया है, अब हमें साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी रानी कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया था राजा को मरवाने के लिए। इतना सुनते ही जिन्न का दिल टूट